तो हमने क्यूबिक सिस्टम की तीनों लैटिस की बात की थी। पहला किया था प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर। उस तीनों के बारे में हमने सारे पैरामीटर्स को देखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग फ्रैक्शन, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। इसके अलावा हमने उसमें थोड़ी बातें की थी पैकिंग की कि ए टाइप कौन होगा, ए बी टाइप कौन होगा, ए बी सी टाइप कौन होगा। हमने एक भी प्रॉब्लम नहीं किया था, सिंपल रिलेटेड प्रॉब्लम आते हैं, बशर्ते कि आपको याद रहे फार्मूला। तो हमने बोला था आपको टेबुलर फॉर्म बना लीजिए और उसमें सारे पैरामीटर्स को डिनोट कीजिए और उसको क्या करिए अपने एक चार्ट बनाकर और उसे याद कर लीजिए ताकि आपको न्यूमेरिकल बनाना इजी हो जाए, ताकि आपको फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे इससे रिलेटेड। जैसे क्वेश्चन इस टाइप के हो सकते हैं। क्वेश्चन मेटालिक गोल्ड crystallized in face center cubic lattice. कुछ एज लेंथ is 4.24 इंडेस्टर। Find the minimum distance between two gold atoms। तो इसने पहले ही बता दिया है कि मेटालिक गोल्ड क्या क्रिस्टलाइज कर रहा है, फेस सेंटर क्यूबिक लैटिस को क्रिस्टलाइज इस फॉर्म में क्रिस्टलाइज कर रहा है और इसका एज लेंथ 4.24 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। सो वी हैव ऑन डाटा ए 4.24 एंगस्ट्रॉम। ऑल ऑफ यू नो अबाउट ए, दिस इज द एज लेंथ एंड फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। और फेस सेंटर में मिनिमम डिस्टेंस क्या होता था, किसके अलोंग होता था? आंसर है फेस डायगोनल के अलोंग। और फेस डायगोनल था आपका दो एटम के बीच, ये कॉर्नर एटम, ये कॉर्नर एटम और ये फेस का सेंटर एटम, ये यहां से यहां, ये आपका था क्या, इसकी वैल्यू क्या थी √2a। याद कीजिए फेस सेंटर में। और ये एज लेंथ है और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू गोल्ड एटम्स पूछ रहा है। तो मिनिमम डिस्टेंस बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, मिनिमम डिस्टेंस ये निकाल लेते हैं। मिनिमम डिस्टेंस इसके सेंटर के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं। मिनिमम डिस्टेंस का मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास ये माना जाता है कि सेंटर ऑफ मास पे ही पूरा का पूरा मास क्या है, कंसंट्रेटेड होता है। आपने फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा। तो दो एटम के बीच का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, और सेंटर टू सेंटर यहां से यहां का डिस्टेंस क्या, यहां से r, यहां से r, तो टोटल कितना r, so this becomes 2r। so we have to calculate what 2r। तो हम लोगों को पता है कैसे निकालते हैं। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद है तो अच्छी बात, नहीं है तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। हमने बताया था r = a/2। याद कीजिए। तो मेरे को निकालना है 2r। तो 2r अगर हम कर दे यहाँ पे तो लिखिए a/√2। दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस, दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। और मिनिमम डिस्टेंस a, एज लेंथ यू हैव टू नो 4.24/√। और जो ये 2r आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रम में, क्योंकि हमने एंगस्ट्रम में ही एज लेंथ लिया है। अगर कंफर्म करना है, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁸ सेंटीमीटर और इन मीटर 10⁻10 मीटर। सो दिस इज द नियरेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गोल्ड एटम। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस और आएंगे। तो आपको मेन क्या करना है, आपको फॉर्मूला याद करना है। पैकिंग फ्रैक्शन की बात करें या वॉल्यूम ऑक्यूपाइड की बात करें या सिंपल सा रेडियस निकालना हो। यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए है मिनिमम डिस्टेंस का मतलब यू हैव टू रिमेंबर कि दिस इज द r और r, दिस इज 2r। नेवर टेक r। r इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड outermost atom, outermost orbit of the an atom। so this is not a minimum distance। minimum distance is the distance between center of two atom। center of two atom means this to this one। okay, so this is the first one। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे फॉर्मूला बेस्ड, जो आप बनाएंगे, इसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है।
नाउ हमने एक टॉपिक स्टार्ट की जिसका नाम है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल बहुत सारे यूनिट से बने हैं, हमने बताया था यूनिट सेल, और एक यूनिट सेल का अगर डेंसिटी डिटरमाइन कर ली जाए तो वो पूरे क्रिस्टल की होगी, क्योंकि डेंसिटी किस पे डिपेंड करता, मास पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि मास पे डिपेंड नहीं करता, और डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो एक क्रिस्टल का अगर डेंसिटी निकाल लिया जाए तो पूरे क्रिस्टल का, एक यूनिट सेल का अगर डेंसिटी निकाल लिया जाए तो पूरे क्रिस्टल का क्या कर सकते हैं, आसानी से डेंसिटी निकाल सकते हैं, मतलब डेंसिटी सेम एट द यूनिट सेल। जैसे एक ड्रॉप अगर वाटर डेंसिटी निकाल लिया जाए तो पूरे वाटर कहीं भी रखा रहो, टब में रखा हो, कहीं भी रखा हो, डेंसिटी वही होगी। सो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल कैसे निकालेंगे वो देखिए। डेंसिटी इक्वल टू लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम यूनिट सेल चूंकि हम लोग क्यूबिक सिस्टम पढ़ रहे हैं तो क्यूब एज ए यूनिट सेल लेना पड़ेगा। तो मास पहले यूनिट सेल का कैसे निकालें, तो मास ऑफ यूनिट सेल, मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाल सकते हैं, तो मास ऑफ यूनिट सेल का मतलब है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितना है उस यूनिट सेल में इनटू मास ऑफ एन एटम, उस एक एटम का मास कितना, तो जितना एटम्स है एक एटम के मास से मल्टीप्लाई करके तो यूनिट सेल का मास निकल जाएगा। तो मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स को n से डिनोट करते हैं, और मास ऑफ एन एटम निकाल रहे हैं हम लोग इनटू मास ऑफ एन एटम। और मास ऑफ एन एटम आपको पता है, आपने सम बेसिक कंसेप्ट में मोल कंसेप्ट पढ़ा था, उसमें हमने बताया था किसी भी एटम का मास निकालने के लिए उसका मोलर मास बाय एवोगाड्रो नंबर, किसमें, ग्राम में। Yes, so this is the m by n. M what is m? This is the molar mass, or n what is n, and is the Avogadro number. Now density equal to, density we can write mass of unit cell. Mass of unit cell what? Effective number of atoms into mass of an atom. Effective number is n. So this is n into mass of an atom. Mass of an atom m by n by volume of unit cell. Volume of unit cell what? Into AQ. So this density equal to m into n by AQ into n is the density. AQ. What is mass? M. Mass of an element. What is n? Number of effective atoms. What is A? This is the edge length. This what is n, and is the Avogadro number. One number all of you know. This is a very simple number. This is a 6.02 10 to the power 23 is the number. So this is the density, and this density must in gram. This AQ in centimeter cube. These are all serious unit. So this is gram per centimeter cube में you have to calculate. So this is the formula of the density. So simple questions आते हैं, but you have to put exact value. What is mass? What is n? What is AQ? What is n? If you take gram, A taken as a centimeter cube as a volume, AQ centimeter cube, A centimeter. Okay. So now you start one question. Right question. मैं बोल रहा हूँ आप लिखिए क्वेश्चन, फिर बनाते हैं हम लोग। The atomic weight of an element. The atomic weight of an element is 184 AMU. The atomic weight of an element is 184 AMU. Has a
BCC structure, body centered cubic lattice, BCC structure, with all atoms at their lattice site, with all atoms at their lattice site, with all atoms at their lattice site. If the age length of the unit cell is, if the age length of the unit cell is 3.18 angstrom, 3.18 angstrom, find its density. Find its density. So see, mass is given 184 AMU and age length is given 3.4 angstrom. 3.4 angstrom. Order number, all of you know about 6.02 into 10 to the power 23. And what is density? Or N is the number of active atoms. Since it is BCC, तो आप देखेंगे बॉडी सेंटर में कितना एटम्स था, टेबल देखिए आप जो आपने बनाया है, तो आप देखेंगे कॉर्नर 8 into 1/8 1 और एक सेंटर 1 टोटल. So what is the density? Density equal to m into n by aq into n naught. Yes, what is m? M is 184. 184. Mass mu, this is the 1 atom unit, or molar mass 184 what? Gram. So gram into n. What is n? N is 2. What is center? aq 3.4 angstrom. अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें क्या लिखें? 10 to the power -8 सेंटीमीटर. So we have to 3.4 into 10 to the power -8 सेंटीमीटर का होल क्यूब into n and 6.02 into 10 to the power 23. आप कैलकुलेट करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे हम लोग नहीं, आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं. दिस इज द ग्राम, दिस इज द सेंटीमीटर क्यूब. सो योर आंसर इज इन ग्राम पर सेंटीमीटर. सो यहाँ पे याद रखिएगा 184 AMU है, एक एटम का मास AMU में दिया हुआ है, लेकिन यू हैव टू टेक हियर m. M is the molar mass. Molar mass means what? This AMU is converted into directly into gram. This is the molar mass 184 into 2. 2 means number of effective atoms. AQ, the volume of Q, AQ, convert it into centimeter. So centimeter cube. This is the word number. So this is the largest number in size, constant value. तो 6.02 into 23 से डिवाइड करना है, you will get the answer. Density, but in which unit? Gram per centimeter. So this is the density of the crystal. Now next topic is packing in crystal. पैकिंग क्रिस्टल, हम लोग पैकिंग क्रिस्टल का 3 मेथड से कर सकते हैं. वन इज कॉल्ड पैकिंग इन 1D, 1 dimensional. सेकेंड वन इज द पैकिंग इन 2D and third one is the packing in 3D. So these are packing in 1D, packing in 3D, packing in 2D, packing in 3D. Which one is the best? Answer packing 3D. 3D क्या है? आंसर क्लोज पैकिंग होती है इसमें 3D में. तो हम लोग को पैकिंग 1D भी देख लें, 2D भी देखें, पैकिंग 3D. तो पैकिंग 2D इम्पोर्टेंट. देन वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पैकिंग 3D. पहले आपको ये समझना है, देन आपको ये समझना पड़ेगा. सो पहले पैकिंग इन 1D की बात कर लें. पैकिंग इन 1D में देखें, पैकिंग 1D में पता ही है एक रो एटम्स का 1D में. आप क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या ले सकते हैं? क्लोजेस्ट डिस्टेंस 1D पैकिंग में क्या ले सकते हैं? क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमने बताया था, क्लोजेस्ट
this distance to this distance, this becomes what? 2r. So this is the closest distance. So this is the packing demanding. It is not significant. Significant कहाँ से start होगा? 2D से. Most significant कहाँ? 3D में आपको दिखेगा. So this is the packing demanding symbol. See, what is the coordination number? Coordination number अगर बात करें, इसकी बात करें, coordination numbers एक एटम के लिए डिफाइन किया गया. नेबिंग एटम्स कितना? एक 1 2. So coordination number इसका क्या हो सकता है? So this is the packing demanding. Now packing 2D. A नंबर, B नंबर, पैकिंग इन 2D. 2D में पैकिंग देखिए कैसे कर सकते हैं. एक को बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग. स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं वो भी देखते हैं. इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में SCP. दिस इज नॉट द सिंगल सेल प्रोटीन बायोलॉजी. दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग. स्क्वायर क्लोज पैकिंग आप देखो कि 2D है तो एक रो कह सकते हैं, इसके जस्ट नीचे भी दूसरा रो सिमिलर टाइप का, इसके ऊपर भी सेम टाइप का. तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग इसी तरह लेयर, अगर इस लेयर को ए बोले तो ये भी सेम ए. सो दिस इज आल्सो ए टाइप ऑफ ए टाइप ऑफ पैकिंग. अगर हम यहाँ एक एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर देखा जाए, इस एटम को देखा जाए, तो हम बोल सकते हैं ना, इसको टच करने वाला ये एटम, दूसरा एटम, ये तीसरा एटम, ये चौथा एटम, अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो आपको एक स्क्वायर दिखेगा. आपको एक स्क्वायर दिखेगा. सो पहले तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? आंसर है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम कितना? 4. और 4 के अलावा आप देखोगे कि ये टच करने वाले एटम को अगर मिलाया जाए तो ये स्क्वायर का फॉर्मेशन करेगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग. स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अब इसमें जो वॉइड्स दिखेंगे आपको, आप देखो ये वॉइड्स, सी द वॉइड्स. किस टाइप के वर्ड्स कहलाएंगे ये? वर्ड्स में एम्प्टी स्पेस, खाली जगह. दिस इज द स्क्वायर वर्ड्स. दिस इज द स्क्वायर वर्ड. तो अगर हम इसकी बात कर लें 1 2 3 4 1 2 3 4, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन किया जाए 1 2 3 4. यस, अरेंजमेंट 2D है लेकिन एटम क्या है? स्फेरिकल है, 3D है. तो हम बात कर रहे हैं 2D की, तो 2D में एरिया की बात करेंगे. तो पैकिंग फ्रैक्शन अगर निकाला जाए तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? तो पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था? याद कीजिए, टोटल वॉल्यूम एक्चुअली ऑक्युपाइड. टोटल वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम नहीं, टोटल एरिया. सो total area occupied by area of यूनिट से. टोटल एरिया ऑक्युपाइड कितना? याद कीजिए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इनटू एरिया ऑफ एन एटम by area of its cell. सो नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम देखा जाए. अब इसमें नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स कितना है? तो बताइए, नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम. आप देखो ये यहाँ पे 90 डिग्री, यानी एक स्फीयर 360 डिग्री, वन स्फीयर है, 90 डिग्री का कितना पार्टिसिपेशन है? आंसर 1/4. तो इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4, इसका 1/4, यानी टोटल कितना? आंसर है 4 एटम्स और एक का कंट्रीब्यूशन कितना? 1/4.
सो नंबर ऑफ फैक्टिव आइटम्स का पैकिंग फ्रैक्शन में लिखा जाए PF इक्वल टू 4 into 1/4. ओके, नंबर ऑफ फैक्टिव आइटम्स हो गया. एरिया ऑफ एन एटम यू कैन राइट व्हाट pi r square. यस और नो. और एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया स्क्वायर a into a but a square. Now what is the relationship between area, a and radius? तो नेबरिंग एटम्स कितना है, नेबरिंग एटम्स की और इसके बीच का डिस्टेंस कितना, आंसर है 2r. तो 2r we can write a, so r equal to what, a by 2. So we write here packing fraction equal to 4 cancel, this is the 1 pi r square, pi r square 1 pi r की वैल्यू a by 2 यानी a square by 4 a square. Yes or no? Yes. So pi a square by 4 a square. Now this is the a square cancel. So packing fraction what is? Packing fraction is equal to pi by 4. So this is the packing fraction of what? This is the packing fraction of what? Square per meter. Now what is the value of pi by 4? You have to calculate pi by 4 is equal to 78.5% परसेंट पैकिंग फ्रैक्शन. मुझे याद है 78.5%. यू हैव टू कैलकुलेट करके आप देखिए इतना ही आएगा. ठीक है. सो दिस इज द 78.5%. लेकिन कभी कभी क्या था कि क्वेश्चन देखा हमने, उसमें 78.5% नहीं था, तो उसमें क्या था कि वॉल्यूम पैकिंग फ्रैक्शन कितना है. तो वॉल्यूम पैकिंग फ्रैक्शन के लिए आपको वॉल्यूम में फिट करना पड़ेगा. क्योंकि स्फेरिकल है, स्फीयर क्या है, 3D है, अरेंजमेंट तो 2D है, अरेंजमेंट 2D है, लेकिन पैकिंग फ्रैक्शन किस में लिया उसने, वॉल्यूम में. तो वॉल्यूम में लेंगे तो पैकिंग फ्रैक्शन वॉल्यूम में लेने के लिए तो आपको पता ही है पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं. वॉल्यूम में क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑक्युपाइड, नंबर ऑफ एक्टिव आइटम्स. नंबर ऑफ एक्टिव आइटम्स कितना ले, नंबर ऑफ एक्टिव आइटम्स कितना था, 1 into वॉल्यूम ऑफ एन आइटम. व्हाट इज वॉल्यूम, 4/3 pi r cube by एरिया वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. वॉल्यूम कितना ले, तो दिस इज द a स्क्वायर, और पीछे a ही होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक और एटम होगा पीछे, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या, लीजिए लेंथ ही होगा. सो a स्क्वायर into a. क्लियर. नाउ दिस इज द पैकिंग फ्रैक्शन 4/3 pi r cube. r cube means a cube by 8. So this becomes a cube by 8 into a square a cube cancel, 4 to the 8, this becomes pi by 6. This is the pi by 6. What with respect to what, with respect to volume packing fraction. So this pi by 6 ऐसा न्यूमरल वैल्यू कहीं और आया था, याद कीजिए. ये न्यूमरल वैल्यू आपको आया था सिंपल क्यूबिक लैटिस में, जो कि 0.52 था. 524 होता है, 524. सो परसेंटेज पैकिंग फ्रैक्शन वहां पे कितना हो जाएगा, 52.4%. So this is the packing fraction what for FCP in terms of volume packing fraction. तो याद रखिएगा 78.5% का एक्चुअल यही होना चाहिए था, क्योंकि हमने 2D अरेंजमेंट लिया है, लेकिन वहां पे ये ऑप्शन में नहीं था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही 52.4% ये आंसर में था, ऑप्शन में था, आपको करना. तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा. नहीं तो अगर सिंपल सा करना है तो आपको एरिया ही लेके चलना है, तो ये वॉल्यूम के टर्म में होगा तो 52.4%. और कितना परसेंटेज वाइड स्पेस है आपको पता ही है, वो कर. Yes, so this is the square gauge packing, also called AA type of packing. कोऑर्डिनेशन नंबर आपने देख लिया. पैकिंग फ्रैक्शन इन टर्म्स ऑफ एरिया आपने क्या देखा, 78.5%, और इन टर्म्स ऑफ व्हाट, वॉल्यूम पैकिंग फ्रैक्शन कितना देखा, 52.4%. तो दिस इज द फर्स्ट वन, स्क्वायर वन. नाउ सेकेंड देखा हम, देखें हम लोग, दिस इज कॉल्ड HCP, इज कॉल्ड
हेक्सागोनल पैकिंग इन व्हाट 2D। क्योंकि हेक्सागोनल पैकिंग एक जगह और आएगा, कहाँ पे 3D में, तो ये डिफरेंस है, उसके डिफरेंट है ये। तो दिस इज द डिफरेंस इन 2D एंड 3D। हेक्सागोनल पैकिंग 2D, दिस इज SCP। यहाँ पे क्या करना है कि आप देखो ये सेकेंड लेयर जो SCP में किया था, जस्ट इसके ऊपर जैसा फर्स्ट लेयर था सेम सेकेंड लेयर था। इसमें क्या करना है, इसके डिप्रेशन में सेकेंड लेयर डालना है। डिप्रेशन का मतलब दोनों एटम के बीच में जो स्पेस है उस पर सेकेंड एटम डालना है। जैसे यहाँ पे 1 2 3 फिर अगेन सेम ये है, इसके जस्ट ऊपर जो होगा वही डालना है, यानी 1 ये सेम। फिर इसके लेयर के ऊपर, फिर इसके डिप्रेशन में 1 2 3। यस, अगर इस लेयर की बात करें और इस लेयर की बात करें, इसका सेंटर ऑफ मास देखिए सेम, इसका सेंटर ऑफ मास सेम अप्लाई करेगा। तो अगर इसको A बोले तो इसको क्या बोलना पड़ेगा B। अगेन क्या A, दिस इज अगेन B, सो दिस इज आल्सो कॉल्ड व्हाट AB टाइप। तो SCP क्या है आपको याद रखना है, AB टाइप पैटर्न है। वाई हेक्सागोनल देखिए, आप इस एटम को देखें, इस एटम को देखें, इस एटम को देखें, इस एटम को देखें, इस एटम को देखें और इस एटम, आप देखो एक हेक्सागोन आप बना सकते हैं। दिस इज हेक्सागोन और ये एटम है, और इस एटम को सराउंड करने में कितने एटम्स इन्वॉल्व है, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखें हम लोग, 6। यस, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखा तो अब क्या करना पड़ेगा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन भी निकालना पड़ेगा। और इस हेक्सागोन में देखिए आप कितना एटम्स इन्वॉल्व है, तो पहले तो पैकिंग फ्रैक्शन यानी सेकंड लेयर जो डाला है आप इसके फर्स्ट लेयर के एटम के डिप्रेशन में डाला है, फिर ऊपर सेम लेयर, फिर उसके डिप्रेशन में। सो AB टाइप में पैकिंग फ्रैक्शन फिर 2D है, तो पैकिंग फ्रैक्शन फिर वही लिखे। एरिया एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल, एरिया एक्चुअली नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स इनटू एरिया ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले इफेक्टिव एटम्स कितना हो, आप देखो सर, इस इफेक्टिव एटम्स को निकालने के लिए आप देखो ये एंगल ये कितना बनाया है, 120 डिग्री। 120 डिग्री में कितना कंट्रीब्यूशन एक एटम का 1/3, ऐसा ऐसा कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 इंटू 1/3। और एक एटम बीच में है, इसका क्या कंट्रीब्यूशन, इसका एक यूनिट सेल में एक ही खुद का ही है, कोई कंट्रीब्यूशन कहीं किसी के साथ नहीं है। तो 6 इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू एरिया ऑफ एन एटम, व्हाट इज एरिया, अगेन पाई r स्क्वायर बाय एरिया ऑफ यूनिट सेल। एरिया ऑफ यूनिट सेल की बात करें तो एरिया पता ही आपको, एरिया कैसे निकाल सकते हैं, एरिया अगर सारे को मिला दिया जाए डायगोनली, तो आप देखो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना सकते हैं। ऐसा ऐसे ट्रायंगल कितना होगा, आंसर 6। और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका हो जाएगा कि नहीं, एरिया हो जाएगा। तो लिख सकते हैं ना 6 इंटू व्हाट एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। और एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना आपको पता है, √3/4 a स्क्वायर, लिख सकते हैं ना √3/4 a स्क्वायर। यस सर, यस। नाउ व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एरिया एंड रेडियस। आप देखो इसका और इसका दोनों का क्या है, एज लेंथ a और दोनों के बीच का डिस्टेंस 2r, लिख सकते हैं अगेन r = a/2 लिख सकते हैं ना। तो बोलिए 3 × 2 = 6, 2 + 1 3 इंटू पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर की वैल्यू a²/4 नीचे कर रहा, 6 पहले से था √3 इंटू a²
into 4. Yes, 4 4 cancel. 3 2 the 6. A square to cancel. Now this becomes pi by 2 root 3. We have pi by 2 root 3. What is the value of pi by 2 root 3? Calculator, mobile, okay. Pi by 2 root 3. Is a 90.6%. Okay, so packing fraction we can write 90.6%. एरिया के टर्म्स में, अगर वॉल्यूम के टर्म में लिखा जाए तो वॉल्यूम के टर्म में भी आपको निकालना पड़ेगा। ये आपका होमवर्क रहा है कि वॉल्यूम के टर्म्स में निकालिए, तो आप वॉल्यूम के टर्म में पैकिंग फ्रैक्शन निकालिए। वॉल्यूम के टर्म में क्या होगा, तो वॉल्यूम के टर्म में क्या लिखेंगे, ये सेम रहेगा। यहाँ पे क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पे क्या होगा 6 तो होगा ही, एरिया इनटू फिर एक और से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वॉल्यूम निकल जाए। सो दिस इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इंक्लूडिंग। तो अभी तक हमने पढ़ा कि 1D तो सिंपलेस्ट था, कुछ नहीं था, लिस्ट सिग्निफिकेंट था, लेकिन थोड़ा सिग्निफिकेंस यहाँ से 2D से स्टार्ट हुआ। 2D में हम अभी तक पढ़ा क्या, पहला स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यू स्क्वायर, क्योंकि उसमें क्या था स्क्वायर वाइड्स था और शेप कैसा था स्क्वायर था। जबकि इसमें क्या है एचसीपी में हेक्सागोनल शेप है। और इसका अगर बात करें वर्ड्स की, तो वर्ड्स देखिए आपको इसमें वर्ड्स क्या मिलेगा, ट्रायंगुलर वर्ड्स। So triangular words, this is the triangular words. Yes, और triangular words, लेकिन आप जस्ट देखोगे ना, एक रो में आप देखोगे triangular words का एपेक्स क्या है, डाउनवर्ड। दिस एपेक्स क्या है, डाउनवर्ड। और इसके जस्ट ऊपर देखोगे ना आप अल्टरनेट में, तो देखो आप ये एपेक्स कहाँ है, ऐसे ट्रायंगुलर में वर्टेक्स बोलते हैं, चलो यहाँ एपेक्स ही बोला। दिस इज द, ये एपेक्स कहाँ होगा, ये अपवर्ड। तो अल्टरनेट एपेक्स डाउनवर्ड और अपवर्ड, ये ध्यान में रखना है कि इन द केस ऑफ व्हाट एचसीपी एपेक्स क्या होगा, फर्स्ट लेयर का आंसर डाउनवर्ड, सेकंड लेयर का एपेक्स अपवर्ड। ये डिपेंड करता है कि एचसीपी है, ये कंफर्म करता है कि एचसीपी है, और एचसीपी का पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं अब। नाउ